मोमीज़ एंड डैडीज़ आपके अपने चैनल हैप्पी लर्निंग में। तो आज हम कक्षा दूसरी की तीसरी कविता म्याऊं म्याऊं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम कविता गाएंगे। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। ज़रा डराना चूहिया को भी ज़रा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। एक छोटी सी लड़की थी आपकी जैसी। वो रात को सो रही थी और अचानक से बिलख कर मतलब जोर जोर से रोने लगी। क्यों रोने लगी? उसको नाक की एक नोक पर, नोक मतलब किसी भी चीज़ का एकदम आगे का हिस्सा, नाक की नोक पर एक चूहिया चूटी काट गई। इसीलिए वो जोर जोर से बिलख के अचानक से रोने लगी। उसको बहुत डर लगा, चूहिया से उसको बहुत डर लगा और वो चूहिया को देखकर घड़ी घड़ी में कांपने लगी मतलब डर के मारे एकदम हिलने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको, उसको एकदम से एक बहाना सूझा, उसको एकदम से एक आइडिया आया। उसने सोचा कि मैं चूहिया को भी थोड़ा सा डरा देती हूँ और इसके लिए मैं क्या करती हूँ। उसने सोचा मैं चूहिया को कैसे डराऊं। चूहे और चूहिया तो बिल्ली से डरते ही हैं। उसने धीरे से बोला म्याऊं 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 और चूहिया को लगा कि वहाँ पे बिल्ली आ गई और उसके पसीने छूट गए मतलब उसको बहुत डर लगा बिल्ली से। उसको लगा बिल्ली आ गई और वो म्याऊं 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 आवाज़ सुन के वहाँ से भाग निकली। ऐसे देखो, एक छोटी सी लड़की ने अपने दिमाग का प्रयोग करके चूहिया को डरा दिया। तो ऐसे ही हमारे पास हम कभी भी कोई मुसीबत में आ जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम लगता है किसी भी चीज़ का, तो हमें उससे कभी भी डरना नहीं है। अपने दिमाग का उपयोग करना है और कोई ना कोई उपाय निकाल लेना है। तो अब जो सुहानी है, ये सुहानी नाम की बिल्ली है जिसके बारे में हमने कक्षा पहली में पढ़ा था। अब सुहानी का एक छोटा सा नटखट सा दोस्त था जो कक्षा पहली में हमने सुना था। उसके बारे में उसकी पूरी कहानी थी जिसका नाम था नटखट चूहा। तो सुहानी के दोस्त चूहे का नाम आप कुछ भी नाम रख सकते हो। उस नटखट दोस्त का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे नटखट चूहा, चिन्नू, चुंटू, मुंटू। अपने मन से आप कोई सा भी नाम उसका रख सकते हो। अब है इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। तो इस कविता में बिल्ली की आवाज़ म्याऊं 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 ऐसा किसने बोला है? ऐसा ये लड़की ने बोला है। तो ये लड़की का नाम आप कुछ भी सोच के लिख सकते हो। राधा, मीना, टीना, गुल्लू, मुन्नू, शीला, कोई सा भी नाम आप सोच के लिख सकते हो। अब है अगर सुहानी मतलब ये बिल्ली अगर लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? सुहानी जो है उसका भी एक दोस्त है नटखट चूहा, और अगर वो लड़की की भी दोस्त होती तो वो चूहिया जो है वो लड़की को परेशान करने नहीं आती और वो तीनों साथ में मिलके कुछ खेल सकते थे, है ना। साथ में खेलने में बहुत मज़ा आता है। खेलते समय हमें सबसे अच्छे से
बात करनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब देखो, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली, तो म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ? चूहिया एकदम डर गई, उसको लगा वहाँ पे बिल्ली आ गई। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? कोई कोई बच्चे अंधेरे से डरते हैं, कोई कोई बच्चों को शेर से डर लगता है, किसी किसी बच्चों को छिपकली से डर लगता है ना? पर हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए। तो अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? अब किसी को भी डर लगता है तो वो अपने मम्मी पापा के पास चले जाते हैं। मान लो आपको अंधेरे से डर लगता है तो आप वहाँ पे उजाला कर देते हो, रोशनी कर देते हो। अगर आप अंधेरे कमरे में हैं तो आप लाइट जला देते हो ताकि आपको वहाँ पे एकदम उजाला हो जाए, है ना? तो अब है दूसरी एक्सरसाइज, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। ये जो दिए गए शब्द है वो आपके वाक्यों के अंदर आने चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। जैसे पहला शब्द है सूझा, सूझा मतलब आया। तो अब इसका हम वाक्य बना सकते हैं, मुझे एक बहाना सूझा। लड़की को एक बहाना सूझा। धीरे से, बच्चे ने धीरे से कहा, लड़की ने धीरे से कहा, मम्मी ने धीरे से कहा। अब तीसरा शब्द है सचमुच, सचमुच मुझे डर लग रहा है ना? चौथा है बहाना, लड़की को एक बहाना सूझा। इसके बाद में है नोक, चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो किसी भी चीज़ का एकदम जो आगे का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं नोक, है ना? जैसे पेंसिल, पेंसिल में आप जिस हिस्से से लिखते हो वो होती है पेंसिल की नोक। चाकू, चाकू में जो एकदम आगे का हिस्सा होता है वो होती है चाकू की नोक। वैसे ही आप कील, घर में आपके अगर कील कुछ लगाई है जिसमें हम कुछ सामान टांग सकते हैं तो वो कील का पीछे का हिस्सा है वो भी एकदम नुकीला होता है। वैसे ही पिन, पिन का भी जो दूसरा हिस्सा होता है एकदम नुकीला होता है। वैसे ही सुई, आपकी मम्मी अगर सुई से कुछ कपड़े पे सिल रही हो तो आप सुई देखना, सुई का आगे का हिस्सा एकदम नुकीला होता है, चुभ जाता है वो, है ना? तो वो भी नुकीला होता है। तो आप बना सकते हो इसमें कौन कौन सी चीज़ें, चाकू, पेंसिल, पेन, कील, पिन, सुई। अब है चूंटी, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठी और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं हम लिखेंगे। तो पहला तो है चुटकी बजाना, ऐसे चुटकी बजाना, उसमें अंगूठा और दूसरी उंगली से आप चुटकी बजा सकते हैं ऐसे। वैसे ही लिखना, तो लिखने के लिए भी हम अपने अंगूठे और उंगलियों का उपयोग करते हैं। खाना खाना, खाना खाने के लिए भी हम अपने हाथ का अंगूठे और उंगलियों का उपयोग करते हैं। वैसे ही किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सारे काम करने के लिए हमें अंगूठे और उंगलियों का उपयोग करना पड़ता है। अब देखो, ये है शब्दों का उलटफेर। पहला है ये, जैसे सूझा मुझको एक बहाना। अब देखो, उसमें जितने भी शब्द है उसी का हमने प्रयोग किया है और वो शब्दों को हमने आगे पीछे करके लिखा है। जैसे ये दूसरा शब्द है मुझको, उसको हमने पहला बना दिया दूसरे वाक्य में, मुझको सूझा एक बहाना। ऐसे ही आप शब्दों को आगे पीछे करके लिख सकते हो। जैसे आप बोलते हो मेरा नाम है खुशी, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, नाम है मेरा खुशी, खुशी नाम है मेरा। वैसे ही ये कविता में जो है सारे शब्दों को उलट पुलट कर, उलट फेर करके लिखा गया है। तो ये जो दी गई बातें हैं उसको हमें दो तरीक़ों से लिखना है। पहला वाक्य है खड़ी गाय थी चौराहे पर।
चौराहे पर गाय खड़ी थी। गाय चौराहे पर खड़ी थी, है ना। अब दूसरा वाक्य है घुस गया शेर जंगल में। शेर जंगल में घुस गया। जंगल में शेर घुस गया। बस आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी शब्द छूटना नहीं चाहिए और उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए जो आप वाक्य बना रहे हो उसका, है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ भी उसको शेयर करें ताकि सब बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद। सब खुश रहे, हाँ अपने अपने हाथ धोते रहे, घर पे रहे, सेफ रहे। धन्यवाद। बाय बाय।